हूँ कि बहुत सारे कुणाल जी ऐसे लोग होते हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर जाते हैं बॉम्बे के अलावा और भी जगह जाकर धक्के खाते हैं, लेकिन वो जो एक चार्म उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है कुणाल जी? देखिए, सबसे पहले तो कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय पे देखा देखी भी बहुत लोग फिल्म लाइन से या मीडिया से या बॉलीवुड से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर वो भी जाएंगे तो उनको सक्सेस मिल जाएगी। पर ये भी कहना शायद गलत होगा कि क्योंकि कोई ना कोई तो सक्सेस हो ही रहा है ना, कि उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है। बट किसको सक्सेस मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, अगर ये विचार हम थोड़ा पहले कर लें, एक बार सही से समझ लें अपने भविष्य के बारे में, अपनी ग्रह स्थिति के बारे में, अपने जन्म कुंडली चार्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल है बीच का वो शायद ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर आज मैं बात करूं, आप सबसे अच्छा सुपरस्टार किसको मानते हो? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ फिल्म बॉलीवुड का जिक्र होता है ना, तो ना चाहते हुए भी हमारे मन मस्तिष्क में अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। सुपरस्टार। और भी बहुत सारे जिन्होंने बहुत फेम कमाया है, नेम कमाया है, पैसा कमाया है। जैसे साउथ की फिल्मों की बात करें तो उधर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, रजनीकांत जी कहते हैं उधर के साउथ के लिए वो भगवान है, कि किसी एक व्यक्ति ने एक मंदिर में, अपने मंदिर में उनकी मूर्ति लगाई हुई थी। तो अपनी अपनी सोच, अपने अपनी उस पर डिपेंड करता है और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो। पर हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ये बना किसके लिए है? ये एक फेम की दुनिया है। अगर फेम आपको मिल गया तो पैसा फिर आपके पीछे पीछे होगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो एक्ट होना चाहिए, वो एक्टिंग क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी एक्टिंग से किसी को भी प्रभावित कर दें। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी तारे जमीन के, या बहुत पुरानी एक मूवी थी दो कलियां, शायद आपने नाम मुझे नहीं पता सुना होगा कि नहीं, बट मेरे पिताजी के समय जब हम बहुत छोटे थे तो पिताजी की बड़ी फेवरेट मूवी थी वो दो कलियां। उसमें दो बच्चियां होती हैं, जैसे सीता और गीता टाइप वो मूवी थी, पुरानी बेस्ड। तो कुछ ऐसे किरदार जिनसे हम इतने प्रभावित हो गए कि उनकी लाइफ में उनकी तारे जमीन के मूवी में वो बच्चा क्या एक्ट करता है कि उसमें हम इतना खो गए कि उसके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो इसका मतलब उसकी एक्टिंग देखो कितनी बढ़िया थी कि उसने हमें इतना अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ कि ना चाहते हुए भी हम उसको रियल समझ बैठे। बट वो तो फिल्म चल रही है, बिल्कुल वो एक एक्ट चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ जब वो एक्टिंग कर रहा है तब तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया एक्टिंग की, लेकिन उस बच्चे को भी पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सबसे पहले तो किसी भी बच्चे को या किसी भी लड़की को अगर फिल्म लाइन में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, सिंगिंग में जाना है, ये अलग अलग एक्ट हैं, या उसको मॉडलिंग करनी है, या उसको डायरेक्शन लाइन में जाना है, या उसको प्रोड्यूसर लाइन में जाना है, तो इसके लिए आपकी ग्रह स्थिति आपको दर्शाती है, बताती है कि आपके लिए क्या चीजें बनी है। जैसे कि फिल्म लाइन की अगर मैं बात करूं, जितने भी सुपरस्टार, चाहे वो अक्षय कुमार हैं, चाहे अजय देवगन हैं, चाहे शाहरुख खान हैं, चाहे सलमान खान हैं, इन सब की अगर जन्म कुंडली में आप इन ग्रहों को देखोगे तो ये पाओगे कि इनके अंदर जो एक्ट है, एक्टिंग जो है वो कूट कूट के भरी है। तभी तो वो इतने पुराने समय से अच्छी हिट फिल्में दे भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कभी किसी का ग्राफ उठा करके देखो कि सदैव ग्राफ एक जैसा नहीं होता। ऐसा है कि नहीं? कि एक समय, अगर जैसे आपने नाम लिया अमिताभ बच्चन जी का, तो आप देखो कि शुरुआती समय में करीबन 17 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी और 18वीं फिल्म थी उनकी जंजीर। और उस मूवी से उनको ऐसा फेम मिला, ऐसी शोहरत मिली कि उसके बाद की जितनी फिल्में आई उनकी वो ब्लॉकबस्टर थी, हिट पे हिट होती चली गई। तो वो
हिटमैन हो गए, सुपरस्टार हो गए, बम्पर स्टार हो गए, बादशाह हो गए, उनको क्या बोलते हैं, शहंशाह हो गए, मूवी के शहंशाह। तो ऐसी समय स्थिति ग्रहों से पता चलती है कि आपके लिए पहले तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये बॉलीवुड लाइन आपके लिए है कि नहीं है। अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिल लिया आप, तो ये ज्ञान आपको मिल सकता है। फिर आपको सेकंड ये भी पता चलता है कि कौन सा पीरियड आपके लिए स्ट्रगल से भरा है और कौन से पीरियड में आपको सक्सेस मिलने वाली है। आज के समय पे आप देखिए जितनी भी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं वो सब फ्राइडे को होती हैं। अच्छा। जैसे किसी को एक बार मैंने पूछा तो उसने बताया कि सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी, इसलिए शायद फ्राइडे को लॉन्च होती होगी फिल्म। मैंने कहा नहीं, ये सही कारण नहीं है। उसका सही कारण मैंने बताया कि शुक्र जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है और बॉलीवुड वीनस से ही देखा जाता है। फेम, यश, मान सम्मान, जितने भी ये जो हीरो हैं, सुपरस्टार हैं, पर्दे के पीछे की लाइफ उनके बिल्कुल अलग है, लेकिन पर्दे पर उनकी लाइफ अलग है। कि हर ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ऐसा कोई कुकर्म नहीं होगा जो वो लोग ना करते हो। अगर क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत हमारे फिल्म लाइन के जुड़े हुए बहुत सारे स्टार्स, चाहे वो मतलब शौक की बात हो, चाहे वो नेचर की बात हो, चाहे बिहेवियर की बात हो। ये क्यों होता है उसकी वजह भी कुंडली में है कि वीनस जो है हमारी जन्म कुंडली में, जो शुक्र देवता है, शुक्र देव हमारी जन्म कुंडली में बॉलीवुड को सबसे ज्यादा और सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं। कि अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, शुक्र नीच राशि में है या शुक्र पीड़ित है, तो बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल आप करोगे। बॉलीवुड फिर आपके लिए नहीं बना। एक्टिंग के लिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फेम के लिए वीनस का अच्छा होना बहुत जरूरी है और धन के लिए मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और बुध की पोजीशन अच्छी है, वो बॉलीवुड में जरूर ट्राई करे। अच्छा। बॉलीवुड में अगर वो ट्राई करेगा तो उसको नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम समय में बहुत मिलेंगी। नहीं तो वो बेचारा मेहनत करता रहेगा और उसको ना फेम मिलेगा, ना उसको यश मिलेगा, ना उसको पैसा मिलेगा, और वो देखा जाए स्ट्रगल करके, धक्के खा के फिर वापस अपने काम पे लौट आएगा, अपने गांव में आ जाएगा या अपने शहर में आ जाएगा जहां से वो बॉलीवुड के लिए गया था।